पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परावर एकत्व विवेक वह्निर दहत्य विद्या गहनं ह्यशेषं किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम् अद्वैत भावं समुपयुषो अस्य। अर्थ है, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व विज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण क्या रह जाता है। पीछे के मंत्र में देखा पुनर्न संसृति। पीछे के मंत्र में हमने पढ़ा था, शंकराचार्य जी ने बोला कि जब दृश्य और दृष्टा का विवेक हो जाता है, उस विवेक होने के बाद में मोह का बंध समाप्त हो जाता है और ये विमुक्त हो जाता है। फिर संसृति, संसार में उसका आना जाना नहीं रहता है। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि जिस प्रकार से दावाग्नि जंगल में जब आग लग जाती है, उस दावाग्नि के कारण जंगल में जो कुछ भी होता सब कुछ जल जाता है, सब कुछ जल जाता है। वो जंगल कितना भी घना हो, कितना भी डरावना हो, भयभीत करने वाला हो, लेकिन जंगल में जब आग लग जाती है, उस आग के कारण पूरा का पूरा जंगल जल करके खत्म हो जाता है। परावर एकत्व विज्ञानम बन्ही। यहाँ उस बन्ही के साथ, उस आग के साथ में तुलना दी है कि जैसे जंगल की आग उस जंगल के समस्त चीजों को जला के खत्म कर देती है, वैसे ही अविद्या भी एक बहुत बड़ा गहन वन है। अविद्या, इग्नोरेंस, माया एक बहुत भयंकर, बहुत बड़ा डरावना जंगल है। इस जंगल के अंदर में क्या क्या चीजें, अनचाही चीजें पैदा हो जाती हैं, उसके कारण समस्त जीव, सभी लोग भयभीत रहते हैं, डर में रहते हैं। लेकिन इस डर को दूर करने के लिए एक तरीका है, इसमें भी एक तरह की आग लगती है, और वह क्या है? पर अवर एकत्व विवेक। पर और अवर का एकत्व का जो विज्ञान है, पर का अर्थ होता है परमात्मा, अवर का अर्थ होता है जीवात्मा। तो हम जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में जानते तो है, तभी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करता है। जब उसके अंदर थोड़े संस्कार पड़ते हैं,
जीवात्मा के और परमात्मा के। पर और अवर, अवर का अर्थ होता है छोटा। शरीर के अंदर हमने सोचा जीवात्मा कैसा है, शरीर के अंदर रहने वाला है, लिमिटेड है। और पर का अर्थ होता है जो सब जगह व्यापक है। अभी हमने सोचा है, ये हमने ऐसा कहीं सुना है, किसी ने बताया है और हमने विश्वास किया, हमारा अपना कोई सीधा अनुभव अभी तक तो नहीं है। लेकिन पर और अपर की जो धारणा है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अगले स्तर में ले जाकर के एकत्व विज्ञानम। यहां महत्वपूर्ण बात क्या है कि एकत्व विज्ञान, ईश्वर के बारे में आपको ज्ञान होगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, करुणा है, शील है, दयालु है, सब जगह है। जीव के बारे में हमको पता है, जीव आत्मा शरीर में रहने वाला है, अपने कर्मों का फल भोगता है, कर्म करता है, बहुत तरह से मालूम है। इतना मालूम होने के बाद में भी ईश्वर यदि अजर अमर है तो उससे हमें कोई बहुत फर्क मतलब नहीं निकलता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं एकत्व विज्ञानम। महत्वपूर्ण बात क्या है, इन दोनों का एकत्व विज्ञान, एक पना, अद्वैत। अब जीव को जीव की तरह मत समझो, जीव को आत्मा की तरह समझो। हम दो शब्द प्रयोग करते, जीव आत्मा। आप जीव हटा दो, दूसरा शब्द प्रयोग करते परमात्मा, परम हटा दो, आत्मा, कॉन्शियसनेस। ये जो आत्मा है, पर अवर एकत्व विज्ञानम, इन दोनों के अंदर में एकत्व समझना, एक है, ये दो नहीं है। जिससे आप किसी पानी में थोड़ा चीनी मिला देते हो तो मीठा पानी हो जाता है, स्वीट वाटर हो गया। आपने नमक मिला दिया तो नमकीन हो गया, कलर लाल मिलाया तो लाल कलर हो गया, पीला मिलाया तो पीला हो गया। तो वो पानी में कुछ नहीं हुआ, जो चीज मिलाई है उसका इफेक्ट है, उसके कारण चीजें दिख रही, वैसे वो पानी में नहीं है। ये चीज आप निकाल दोगे तो पानी तो जैसा पहले था वैसा, न पानी मीठा है, न पानी नमकीन है, न लाल है, न पीला है, न हरा है, न काला है। वो कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य, वो आत्मा, उसके साथ एकत्व विज्ञान, एकत्व का बोध होना, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। उनके अंदर में एकत्व बोध होना कि दोनों एक है। ऐसा बोध होने के बाद ये बोध क्या काम करता है, बन्ही अग्नि की तरह काम करता है। तो अविद्या का जितना संसार है, अविद्या की जितनी जितनी उसकी कल्पनाएं है, जितने अविद्या के कार्य, उसके एक और कार्य, समस्त चीजों को जला के राख कर देता है। दहती अविद्या गहनम। तो समस्त अविद्या को, ऐसा अविद्या का कोई हिस्सा नहीं होगा जिसको ये जला न दे। ये समस्त चीजों को वो जला देता है। क्या चीज, ध्यान, आपको महत्वपूर्ण बात क्या समझनी है, एकत्व विज्ञानम, एकत्व का ज्ञान, अद्वैत, नॉन डुअलिटी कि शरीर के अंदर जो चैतन्य है और जो शरीर के बाहर जो चैतन्य है, ये दोनों दो नहीं है। ऐसा एकत्व का विज्ञान ये काम करता अग्नि की तरह। अविद्या, समस्त प्रकार की अविद्याओं को जला देता है, समस्त प्रकार की अविद्याएं जला देता है। और उसके बाद किम स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम अद्वैत भावम समुपेयुषो।
शंकराचार्य जी क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि जिस व्यक्ति ने अद्वैत भाव, हम पहले भी बात कर रहे थे, आत्म भाव मालूम पड़ा, आत्मा की सत्ता स्वीकार की, भाव मतलब समझ, स्वीकार, आत्मा की सत्ता स्वीकार की तो आत्मा भाव हुआ, परमात्मा की सत्ता स्वीकार की तो परमात्मा भाव हुआ। अब दोनों को एक समझ लिया, इसका नाम होगा अद्वैत भाव। अब दो नहीं है। तो जब तक हम ईश्वर जो परमात्मा है वह अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा रहेगा, तब तक तो मैं जीवात्मा हूं, मुझे कर्म करने पड़ेंगे, मुझे सुख भी भोगने पड़ेंगे, मुझे दुख भी भोगने पड़ेंगे। शरीर मरेगा तो मुझे अपने को मरता हुआ मालूम पड़ेगा। जन्म शरीर लेगा तो हमको लगेगा हमने जन्म लिया, क्योंकि शरीर के साथ इतना ज्यादा हमको जोड़ दिया जाता है क्योंकि बिना शरीर के हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं बचता है। तो ये जो अद्वैत भाव है, अद्वैत में अपने को स्थापित कर लेना, ये अद्वैत भाव, इसलिए आप अद्वैत भाव को ठीक से समझने की कोशिश करना। अद्वैत भाव किसका अद्वैत? शरीर का अद्वैत नहीं, मन का अद्वैत नहीं, पदार्थों का अद्वैत नहीं, विचारों का अद्वैत नहीं, अद्वैत जो रियलिटी है उसकी बात कर रहे हैं। अद्वैत की बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस, चैतन्य दो नहीं है, एक है। और जब ये भाव आ जाता है, अद्वैत भाव की प्राप्ति किसी ने कर ली, अद्वैत भावम समुपयुष, किसी ने अद्वैत भाव को प्राप्त कर लिया, उसकी गारंटी है, उसकी गारंटी है किम सात पुनः संसरण से बीजम। शंकराचार्य बोलते उसकी गारंटी है कि दोबारा वो संसार में नहीं आएगा। संसार का जो बीज था अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस, संसार का जो बीज था, तो जैसे आपके पास कोई सीड होते हैं, बीज है, उस बीज को आप जला दो आग में, आप एटलीस्ट भून ही दो, भूनने के बाद में अब उस सीड्स के द्वारा, उस बीज के द्वारा कोई अंकुर नहीं निकलेगा। ऐसे ही इस अद्वैत भाव के द्वारा संसार का जो बीज था, संसार का बीज अविद्या, संसार का बीज अज्ञान, क्या हो गया? पूरी तरह से जल गया। जब पूरी तरह से जल गया तो शंकराचार्य जी ऐसी तरह से बात को रखते हैं, वो कहते फिर बताओ संसार में क्यों आएगा वो? पुनः संसरण से बीजम किम स्यात्, क्या कारण है कि वो संसार में आए? अज्ञानी लोग आते हैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, अपने सुख और दुख भोगने के लिए, जो किया है उसको भोगने के लिए आना पड़ता है। लेकिन ये क्यों आए? इसका जो कारण था वो कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया, ज्ञानाग्नि में जला दिया गया। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, जो राख है, उस अविद्या के विनाश के द्वारा फिर कभी भी इसको कोई बंधन प्राप्त नहीं हो सकता है। किम पुनः स्यात् संसरणस्य बीजम, संसार का जो बीज आने का कारण है, बीज मतलब आने का कारण, क्यों संसार में है हम, क्यों इस यात्रा में है? तो हमारे पास यहाँ आने के लिए बहुत प्रकार के कारण हैं, उन कारणों के कारण संसार में आना पड़ता। लेकिन जिसने अद्वैत भाव की प्राप्ति कर ली है, अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हो गया है, उसके लिए संसार में आने का कोई कारण नहीं बचता है। अगला मंत्र देखिए,
आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशस्तत् विक्षेप जनित दुख निवृत्ति ही। अर्थ देखिए, आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है और मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। संसार में आने का कारण नहीं बचता है। कारण क्या है? आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनता। विचार के लिए वही बात रखी हुई है कि माया की दो शक्तियां हैं, माया के दो पावर हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति किसी भी पदार्थ को ढक देती है। अब जैसे हम यहां समझ लें, कोई पदार्थ आपने किसी चीज के ऊपर में कपड़ा डाल दिया है, कपड़ा डालने के कारण आपको यह पता नहीं चल रहा इस कपड़े के नीचे में क्या है। हमारी आंखों में या हमारी इंद्रियों में पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन वे तभी पदार्थों को ग्रहण कर पाती हैं जब उनका साक्षात संबंध पदार्थ के साथ हो। यदि मैं दार्शनिक भाषा में बात करूं तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, फिलोसॉफिकल यदि मैं बात करूं तो आपको समझना पड़ेगा इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष। पदार्थ के साथ में हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट टच होने चाहिए, डायरेक्ट कनेक्ट होने चाहिए। जरा भी बीच में कोई आवरण है तो इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर पाती, डायरेक्ट चाहिए। तो जिसका भी आपको सन्निकर्ष, जिसका भी आपको अनुभव करना है, उस पदार्थ के साथ में आपकी इंद्रियों का संपर्क, थोड़ा दार्शनिक भाषा में कहूं तो सीधा संपर्क होना चाहिए। जैसे बुक है, मैंने आंख से देखा ये कोई बुक है, लेकिन मुझे यह पता नहीं कौन सी बुक है, क्योंकि इसके ऊपर एक कवर डाला हुआ है। इसके ऊपर एक कवर है, एक जिल्द है। उस कवर के कारण इतना तो मुझे पता चल रहा है कोई बुक तो है, लेकिन ये बुक क्या है ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं इसके नाम को पढ़ूंगा नहीं। इसके नाम को मैं पढ़ूंगा तब मुझे पता चलेगा ये उसकी बुक है। कवर ने ढक के रखा है, यदि मुझे इसको देखना है तो मुझे कवर हटाना पड़ता है, उसके बाद मुझे दिखाई पड़ता अच्छा विवेक चूड़ामणि। तो कवर का काम होता है कि किसी भी पदार्थ को आपकी इंद्रियों के साथ में डिस्कनेक्ट कर देना। आप कोई फ्रूट खाते हो, छिलका हटा देते हो, छिलके ने एक आवरण पैदा कर दिया। तो जितने भी आपकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के साथ में यदि बीच में आपके साथ कोई आवरण आ जाता है, तब उस पदार्थ का साक्षात्कार नहीं होता है। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनता। इसलिए सबसे पहला काम है, यदि पदार्थ को ठीक से समझना है तो उसको निरावरण करना जरूरी है। उसके ऊपर में जो आवरण है उसको हटाना पड़ेगा। आप जिल्द हटाते हो तो देखते इसके अंदर बुक। आपने चेयर को ढक के रखा है, आप हटा देते हो ये चेयर है। तो कोई भी आवरण हो, वो पतला हो, बहुत
भारी हो लेकिन दीवार के उस तरफ है तो दीवार एक आवरण है। वो हर आवरण को हटाने के बाद तब हमारी इंद्रियों के साथ में उस पदार्थ का साक्षात संबंध होता है, और साक्षात संबंध होने के बाद ही हमें पता चलता है ये पदार्थ ये चीज है। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनतः। अभी हम सामान्य पदार्थों की बात कर रहे थे, कुर्सी है, मेज है, बुक है, बिल्डिंग है, स्टोन है, इसकी बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं सीधे जिसके लिए आप विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हो, आत्म तत्व के बारे में। एक ऐसा आवरण पड़ा हुआ है जैसे एक ऐसा आवरण पड़ा हो, ऐसा कवर किया हो कि जहां से आपकी जो दृष्टि है वो पूरी तरह से नहीं देखे लेकिन कुछ अनुभव था, कुछ तो है, बुक तो है, लेकिन क्या बुक है ये नहीं पता है। ऐसे आवरण अविद्या का कैसा है, आत्मा दिखाई भी पड़ती है और नहीं भी दिखाई पड़ती। इसके लिए पंचदशी कारण एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जैसे पुराने समय में गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल में सब लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे। वहां जाने के बाद वो बच्चे वेद का अध्ययन करते हैं और सवेरे सब बच्चे मिलकर के इकट्ठे वेद का पाठ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं सब लोग इकट्ठे। तो समझो 1500 बच्चे हैं इकट्ठे बैठ करके वेद का अध्ययन कर रहे हैं। समझो पुरुष सूक्त पढ़ रहे हैं सब लोग बैठ करके, चांटिंग कर रहे हैं। 1000 बच्चे एक साथ बैठ के चांटिंग कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं कि जब सीखना है उच्चारण करना है तो जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलने से उच्चारण स्पष्ट होगा। वो सब बच्चे एक साथ बैठ करके जोर से बोल रहे हैं। एक बच्चे के माता पिता अपने बच्चों को देखने के लिए, मिलने के लिए गुरुकुल में गए। गुरुकुल के पीछे से निकल रहे थे, अंदर बहुत बड़े अंदर के आश्रम में सब बच्चे बैठ करके जोर से वेद का पाठ करते थे। वेद की आवाज आ रही थी, उस वेद की आवाज को सुन रहे थे वे लोग। तो शंकराचार्य जी ने लिखा, उस वहां पंचदशी में लिखा है, उस आवाज के अंदर में जो माता पिता घूम रहे थे उनके बच्चों की, उसके बच्चे की भी आवाज आ रही थी, लेकिन अकेला नहीं था, बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे, इसलिए उनकी भी आवाज आ रही थी। किसी की आवाज क्लियर नहीं, किसकी आप पहचानना मुश्किल किसकी आवाज। ये सब लोग एक जैसे बोल रहे थे, एक शब्द बोल रहे थे, एक लय में बोल रहे थे, रिदम था उनके पास। तो उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे की आवाज कौन सी। तो अपने बच्चे की आवाज सुन भी रहे थे लेकिन स्पष्ट नहीं था हमारे बच्चे की आवाज ये वाली है। अविद्या के कारण आत्मा को आप देख भी रहे हो लेकिन अविद्या ने क्या किया है, पूरी तरह स्पष्ट अभी दिखाई नहीं दिया है। अविद्या थोड़ी थोड़ी कम हुई है, जो पर्दा है, जो कवर है, वो थोड़ा हल्का जरूर हुआ है लेकिन पूरा क्लियर नहीं है। पहले बहुत मोटा था, पहले दीवार की तरह समझो था कि यहां से दीवार की उस तरफ क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे
जैसे जैसे स्टडी की, जैसे जैसे अध्ययन किया, साधना की, और वो पर्दा थोड़ा थोड़ा पतला होने लग गया। अब थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ने लग गया। पूरी तरह से निवृत्ति नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो कुछ समझ में आने लग गया। उस अविद्या के कारण पूरा स्पष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं हूं, जीवात्मा हूं, शरीर में रहने वाला हूं, कर्म का फल भोगने वाला हूं। इस प्रकार की था, आत्मा भाव आया अंदर में, लेकिन क्लियर नहीं है। जैसे उस पर विचार किया, बार बार चिंतन किया, श्रवण किया, उस पदार्थ का सम्यक दर्शनतः, अच्छी तरह दर्शन तो किया। आत्म दर्शन तो आप रोज करते हो, दिन में हजारों बार करते हो, लेकिन कभी अहंकार को साथ लेके करते, आई एम एंग्री, कभी क्रोध को लेके जाते हो, कभी लोभ के साथ, कभी माता कभी पिता बन करके। तो उस तत्व को देखा है तो हमने हजारों बार देखा है, रोज देखते हैं, लेकिन थोड़ा पर्दा है, थोड़ा कवर है, पूरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे और विचार किया, सम्यक पदार्थ दर्शनता, फिर वो पर्दा पूरी तरह से हट जाता है। पर्दा पूरी तरह से कवर हट गया। अब वो जो पदार्थ है, आत्म पदार्थ की बात कर रहे हैं अभी, स्पष्ट हो जाता है। उसका परिणाम क्या होता है? मिथ्या ज्ञान विनाशः। जैसे ही पर्दा हटा, डिस्कवर किया आपने, तो जो मिथ्या ज्ञान था, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान तो वहां पर भी है, मैं अज्ञानी हूं ये भी ज्ञान है, मैं नासमझ हूं ये भी समझदारी है। और इसी तरह से जितने मिथ्या ज्ञान थे कि मैं मनुष्य हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, जितने, ये सब मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान है लेकिन मिथ्या। उस समस्त ज्ञानों का विक्षेप, इनका विनाश हो जाता है। तो जो जो चीजें आपने संभावित करके रखी थी, मिथ्या ज्ञान बहुत तरह के होंगे। जब किसी पदार्थ का वास्तविक स्वरूप नहीं मालूम होगा, तब कल्पनाएं बहुत होगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और कल्पनाएं बहुत होंगी। वे समस्त कल्पनाएं अब विनष्ट हो जाएगी। तद्वत विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। और उसके बाद अगला काम क्या होगा? विक्षेप। क्योंकि जब पदार्थ कोई सामने में दिखाई नहीं पड़ रहा था, हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, एक नया विचार सोचा, ऐसा होगा। ऐसा होने के बाद फिर विक्षेप पैदा हुआ। विक्षेप आवरण होने से, माया का एक जो शक्ति माया की है, आवरण शक्ति, वो जब काम करती है, उसके बाद दूसरी शक्ति आ जाती, विक्षेप। फिर प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये सब निवृत्ति हो जाएगी। इसके लिए अलग अलग निवृत्ति नहीं करनी पड़ती, आपको एक एक चीज नहीं छोड़नी पड़ती कि पहले आपने इसको छोड़ दिया, उसके बाद इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ऐसे तो कभी साधना पूरी नहीं हो सकती। एक एक चीज छोड़ने का कारण कैसे हो सकता है? आप कैसे कर सकते?
एक एक पदार्थ को, एक एक आदत को छोड़ने का कारण आप कैसे कर सकते हो? कितने जन्मों तक भी नहीं होगा। एक तरह से विक्षेप बंद होगा, दूसरी तरफ से आ जाएगा। शंकराचार्य जी बोलते हैं उसका जो जड़ है वो प्रोजेक्शन, जिसके कारण अंदर में विक्षेप पैदा होता है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। आवरण को आप हटा दीजिए और जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप उसको देख लीजिए, बाकी चीजें अपने आप जाएंगी। वो सब आई आवरण के कारण, वो सब आई विक्षेप के कारण। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता परिणाम क्या होता है? जब हम प्रोजेक्शन करते हैं उसका परिणाम होता है दुख, बंधन, दुख और बंधन। जंगल में जा रहे हैं, थोड़ा अंधेरा है, और वहां पर जाकर के देखा संस्कारों के कारण आपको लगा कि भूत लगेगा, क्योंकि जो वास्तविकता थी वो दिखाई नहीं पड़ी कि किसी ने किसी पेड़ को आधा काट दिया था। अंधकार है, अंधकार के कारण दिखाई नहीं पड़ा, स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसके अंदर में भूत मालूम पड़ने लग गया। भूत के कारण भय मालूम पड़ने लग गया। उसका उपाय क्या है? प्रकाश करो, ठीक। प्रकाश में आप देख लेते हैं, अरे ये तो लकड़ी कटी हुई पड़ी है, सारी चीजें खत्म। दुख निवृत्ति, विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। तो विक्षेप से होने वाले जितने दुख हैं उन समस्त दुखों की निवृत्ति उसी क्षण हो जाती है। जैसे ही आपने उसको पदार्थ को समझ लिया, दुखों की निवृत्ति उसी समय हो जाती है। अगला मंत्र देखिए, एतत् तृतीयं दृष्टम सम्यक रज्जु स्वस्वरूप विज्ञानात् तस्मात् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बंध मुक्तये विदुषा। शंकराचार्य जी आगे रास्ता बताते हैं। विदुषा विद्वान को, समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? एतत् तृतीयम दृष्टम, तीन चीजें। रस्सी में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है, और उस मिथ्या प्रतीति ही भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। परंतु दीपक आदि के प्रकाश के द्वारा जिस प्रकार रस्सी के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रस्सी का अज्ञान, आवरण जन्य सर्प मल आदि, सर्प प्रतीति से होने वाले भय, कंप आदि विक्षेप, ये तीनों एक साथ निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान, अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा समझिए, शंकराचार्य जी बोलते विदुषा विद्वान को बंध मुक्त, बंधन से मुक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बंधन मुक्ति का आप दूसरा शब्द बोलते हो लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, निर्वाण। उसकी प्राप्ति के लिए करना क्या है? कुछ करके हो जाए तो हम लोग कब से प्राप्त कर लेते, कब से करने को तैयार हैं। शंकराचार्य जी ने यहां पर एक दृष्टांत दिया। पहले आप इसको समझिए, फिर इस चीज को बात समझेंगे। एतत् तृतीयम दृष्टम, तीन बातों को पहले समझिए।
वेदांत का वही बहुत पुराना दृष्टांत है, क्लासिकल, काफी टाइम के बाद आज आया। रस्सी में सांप, रस्सी में सांप। तो जब रस्सी में सांप को देखा तो तीन बातें होती है। मिथ्या ज्ञान के कारण क्या तीन चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि जो रस्सी है वो नहीं दिखाई देती, रस्सी नहीं दिखती, एक। दूसरा होता है सांप दिखाई पड़ने लगता है उसकी जगह में, दो। तीसरा क्या होता है, वो सांप के दिखाई पड़ने से, जो सांप है नहीं उसके दिखाई पड़ने से भय, डर है, शरीर में कंपन है, हार्ट बीट है, ये सब चीजें शुरू हो जाती। एतत् तृतीयम दृष्टम, ये तीन प्रकार की चीजें दिखाई पड़ती अज्ञान की अवस्था में, नासमझी के कारण। मैं तीनों आपको फिर बता दूं। तो जब भ्रम होता है, रस्सी में सांप का, तो उसके कारण रस्सी का दिखाई देना बंद हो जाता है, उसकी जगह में सांप दिखने लगता है, और सांप का जो इफेक्ट होगा, भय आदि, वो आ जाएंगे। एक थोड़ा उल्टा दृष्टांत आप समझ लें, थोड़ा विपरीत। एक और दृष्टांत वेदांत का है, सीपी में चांदी का। समुद्र के किनारे गए तो वहां पर आपने सीपी देखी, मदर ऑफ द पर्ल। उसको देखा, सन सूरज की लाइटें पड़ी तो ऐसा लगा देख करके कि वहां पर क्या है, चांदी है। इस सांप का दृष्टांत सुन करके क्यों डराने की बात करें, थोड़ा एक अच्छा वाला दृष्टांत ले लो। तो जब उस चांदी को देखा समुद्र के किनारे, सूरज की किरणों के कारण वो चांदी के रूप में दिखने लगी, ठीक है, सीपी। तो भ्रम हमेशा अंधकार में नहीं होता है, भ्रम प्रकाश में भी होता है। सूरज की किरणें जब उस पर पड़ी, चांदी दिखाई पड़ने लग गई। यहां भी क्या हुआ, सीपी थी वो छिप गई और उसकी जगह चांदी दिखाई पड़ने लगी, चांदी आ गई। और उसका इफेक्ट क्या है आपके ऊपर होगा, लोभ जागा, लोभ। सांप में भय जगा, यहां लोभ जागा चांदी को प्राप्त करने के लिए। सवेरा सवेरा बड़ा अच्छा हो गया, चांदी मिल गई। एतत् तृतीयम दृष्टम, ये तीन चीजें जब भी हमने किसी चीज को देखा तो इस तरह से वो चीजें अपना एक इफेक्ट छोड़ेगी। जब सद वस्तु छिप जाएगी, असद दिखाई पड़ेगी, असद वस्तु के कारण आपके चित्त के ऊपर एक इफेक्ट आएगा। हो राग हो, द्वेष हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी होगा, तो जो दिखाई पड़ा उसका एक इफेक्ट आपके ऊपर होगा। यहां दृष्टांत रस्सी का, सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात्। अब ये जो भय है, ये जो डर है, इसको दूर करने के लिए उपाय क्या करना पड़ेगा। इसका उपाय यही है, स्वरूप विज्ञानात्। जो चीज है उसको जान लो, जो स्वरूप है, जो वास्तविकता, उसको जान लो। तो जैसे ही तस्मात् वस्तु सत्तत्वम ज्ञातव्यम, शंकराचार्य बोलते हैं, इसलिए वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप उसको जान लो, बाकी सब चीजें छोड़ो। आपका काम इतना है कि जो पदार्थ, जो चीज जैसी है उसको वैसा जान लो।
रस्सी जो दिखाई पड़ती थी सांप, आप ठीक से देख लो। तो जैसे ही ठीक देखा आपने, आपको मालूम पड़ा नहीं नहीं ये तो रस्सी है, सांप नहीं। तो जो भय, कंपन, हार्ट बीट सब चले जाएंगे। हम तो इसी डर रहे थे। चांदी को देखा, नजदीक जाके मालूम पड़ा अरे कुछ नहीं, सवेरा सवेरा ऐसा लगा चांदी मिल गई, कुछ नहीं हुआ। तीनों चीजें इस प्रकार से चली जाती हैं। तो जो दिखाई नहीं पड़ता था वो दिखने लग गया, जो दिख रहा था गलत उसकी निवृत्ति हो गई, और उसके परिणाम स्वरूप जो चित्त के अंदर में राग द्वेष कुछ भी आया था वो निवृत्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शंकराचार्य बोलते हैं, बंध मुक्त विदुषा तस्मात् वस्तु सत्तत्वं ज्ञातव्यम। एक ही काम है, आप पदार्थ को जान लो। अब बंधन हो कि नहीं पहले पता तो कर लो। तुम दुखी हो कि नहीं मालूम तो कर लो पहले। सत्तत्वम, उस आत्म तत्व को जान लो जो बंधन में है, जिसके बारे में आपने समझा कि जो बंधन में है, जो दुखी होता है, जो मरता है, वो ठीक है। आप पहले उसको जान लो, ठीक से जानो, जैसा है वैसा जानो। आप ये नहीं कह रहे कि आप इसको कल्पना करके तभी जान रहे हैं। जो उसकी वास्तविकता है उस वास्तविकता को आप जान लो। बंध मुक्त विदिशा, विद्वान साधक सीकर केवल एक ही काम करे कि आत्म तत्व को जान ले, और जैसे उसकी वास्तविकता मालूम पड़ेगी तो जो मिथ्या ज्ञान था वो निवृत्त हो जाएगा। जो सांप दिख रहा था जैसे रस्सी में, वो सांप चला गया। ऐसे ही आत्मा के ऊपर मरने वाला, जन्मने वाला ये सब दिख रहा था, वो सब चला जाएगा। बंधन है ही नहीं। ज्ञातव्यम बंध मुक्त सत्तत्वम, अच्छी तरह से उसको आप ठीक से जानिए। उसका जो स्वरूप है, उसकी जो वास्तविकता है, उसको पहचान लीजिए। बस यही से मोक्ष। अगला मंत्र देखिए, अयो अग्नि योगादिव सत्समन्वयान मात्रादि रूपेण विजृंभतेधि तत्कार्यमेतद् द्वितीयं यतो मृषः दृष्टं भ्रम स्वप्न मनोरथेषु। अर्थ देखिए, अग्नि के संयोग से जैसे लोहा अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि अनेक प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसीलिए मिथ्या है, क्योंकि भ्रम, स्वप्न और मनोरथ के समय उसकी प्रतीति मिथ्यात्व स्पष्ट देखी जाती है। जैसे वास्तविकता मालूम पड़ी, वस्तु पदार्थ की वास्तविकता मालूम पड़ी, तो कोई भ्रम नहीं है। अब एक सवाल कि फिर अभी कैसे दिख रहा है? एक दृष्टांत आप पहले यहां समझ लीजिए। दृष्टांत क्या है? अयो अग्नि योगादिव सत समन्वय। एक दृष्टांत दिया शंकराचार्य जी ने यहां पर, अग्नि के साथ जैसे लोहा। आपने लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का जो नेचर है अलग है, लोहे का जो रंग होता है अलग है, लोहे का जो स्पर्श है अलग है, उसका टेम्परेचर अलग है, कलर ब्लैक है,
अब इस लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दिया, काफी समय तक अग्नि में पड़ा रहा। तो धीरे 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 यह अग्नि के गुणों को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, अग्नि के गुणों को अपने अंदर में ले लेता है। आग की तरह लाल हो जाता है। उस अग्नि में पड़ा हुआ जो कोयला था, दूसरा जो कोई ईंधन था, और ये अब दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि दोनों अग्नि के साथ एक रूप हो गए। इस लोहे ने अग्नि के गुण को ले लिया, अब अग्नि की तरह यह गर्म हो गया। संस्कृत में कहते अयो दहति। गर्म लोहा है, किसी का हाथ लग गया, पूछा कैसे जल गए, बोले लोहे से। लोहे से कैसे जल गए? क्योंकि इस लोहे ने, इस टुकड़े ने आग के गुणों को अपने अंदर में समेट लिया। आग के अंदर जो जलाने की क्षमता थी, इसने अपने अंदर में उसको ले लिया, इसलिए आग की तरह जला सकता है। आग के अंदर जो प्रकाशित करने की क्षमता है, वैसे जो लोहा होगा वो प्रकाशित नहीं करता है, दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आग के अंदर पड़ा हुआ लोहा वो आग की तरह प्रकाशित करने लगेगा, अंधकार में दूर से दिखेगा आग की तरह। अयो अग्नि योगात। तो जिस प्रकार अग्नि के संयोग के कारण वह लोहा अपने अंदर अग्नि के गुणों को ले लेता है, अग्नि की तरह काम करने लगता है, अग्नि की तरह जलाने लगता है और प्रकाशित करने लगता है। वास्तव में वो सब क्वालिटी, वो सब गुण उसके हैं नहीं, वो तो कहीं से उधार लिए हुए हैं। ऐसे ही सत समन्वयान मात्रादि रूपेण विजृंभते धी। ऐसे ही जो धी मतलब बुद्धि, बुद्धि, अंतःकरण, इंटेलेक्ट, कुछ भी बोलो आप, जैसे समझ सकते हो। ये जो धी है, बुद्धि है, ये बुद्धि भी जड़ है, जड़ है। जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरे पदार्थ होते हैं, वैसे ये भी एक पदार्थ है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन यह है कि इतना एडवांस इक्विपमेंट है, ये इतना ज्यादा ऊपर है कि अभी तक इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ईश्वर ने इसको इतना अच्छा बना के रखा है। अब ये जो बुद्धि है, ऑब्जेक्ट है, एक पदार्थ है, इसके अंदर क्या क्षमता है? सत समन्वयान, सत के साथ, चैतन्य के साथ, आत्मा के साथ ये नजदीक रहती है। जैसे आग में जाने के बाद लोहा आग की तरह हो जाता है, वैसे ही इस सत के साथ रह करके, सत के समन्वय के कारण, सत के साथ ये बुद्धि के अंदर में चैतन्य भाव मालूम पड़ने लगता है। बुद्धि के अंदर में कॉन्शियसनेस मालूम पड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि बुद्धि चैतन्य है, बुद्धि के अंदर में चेतनता मालूम पड़ने लगती है। तो जैसे लोहे के अंदर, आप पिछले बार बार बता रहे शंकराचार्य कि जैसे लोहे के अंदर में अपनी अग्नि नहीं है, जलाने की क्षमता नहीं है, लेकिन लोहा जला सकता है। वैसे ही अग्नि के अंदर में कुछ भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन अग्नि निर्णय ले सकती है। वो क्वालिटी किसकी थी? चैतन्य की। तो चैतन्य के धर्म,
आत्मा के धर्म बुद्धि के अंदर में थोड़े समय के लिए आ गए, जैसे लोहे के अंदर में अग्नि के गुण थोड़े समय के लिए आ गए। आप उठा के अलग रख दो लोहे को, धीरे 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 वही लोहा जो थोड़े समय पहले जला रहा था अब नहीं जलाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं थी। ऐसे ही अग्नि के अंदर में अपनी क्वालिटी जलाने की, कभी भी जलाएगी, लेकिन लोहा हमेशा नहीं जलाएगा। बुद्धि अपने आप चैतन्य नहीं है। जैसे ही आत्मा के साथ रहती है, आत्मा के साथ रहने के कारण धीरे धीरे बुद्धि आत्मा के गुणों को अपने अंदर में थोड़े समय के लिए उधार ले लेती है। तो आत्मा की जो क्वालिटी है बुद्धि के अंदर मालूम पड़ने लगती है, सत समन्वय मात्रादि रूपेण विजृंभते। उसके बाद भी बुद्धि क्या करती है, मात्रादि रूपेण। थोड़ा शब्द संस्कृत का है, यहाँ पर आपको थोड़ा शब्द समझना पड़ेगा। मात्रादि, मात्रा का अर्थ होता है संस्कृत में, मात्रा का अर्थ होता है माप। आप किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं, मात्रा, इसी से मात्र बनता है, ओनली, केवल, इतना, मात्रा। मात्रा का अर्थ होता है सीमित, लिमिटेड। तो जब हम बुद्धि क्या करती है, मात्रादि रूपेण, तीन तरह से समझिए। इसी को थोड़ा और मैं स्पष्ट कर दूं, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, मेय, मात्रा। अर्थात जानने वाला, जिसको जाना जा रहा है, वो मात्रादि रूपेण। बुद्धि ही वहां पर ऑब्जेक्ट होती है और बुद्धि वहां पर सब्जेक्ट होती है। दोनों तरह से बुद्धि ही बन जाती है वहां पर, दोनों तरफ बुद्धि काम करती है, चैतन्य की तरह काम करने लगती है। बुद्धि वहां पर दृष्टा होती है और बुद्धि वहां पर दृश्य होती है। मात्रादि रूपेण तत्कार्यमेतद् द्वितीयं यतो मृषः। उसी बुद्धि का कार्य क्या, द्वैत प्रपंच है। बुद्धि ही दृष्टा बनती है, बुद्धि ही दृश्य बनती है, और इस तरह से द्वैत की सृष्टि हो जाती है। इस प्रकार से द्वैत बन जाता है नहीं। आत्मा के संयोग के कारण, आत्मा के संपर्क के कारण बुद्धि के अंदर में क्षमता पैदा हुई और बुद्धि ने अपने को दो भागों में बांट लिया, दृष्टा भी बन गई, दृश्य भी बन गई। किसी ने कहा समझ में नहीं ये बात, तो शंकराचार्य बोलते हैं हम आपको तीन दृष्टांत देते हैं। ब्रह्म, स्वप्न, मनोरथेषु। जिससे भ्रम होता है, डिल्यूशन, रेत में पानी देखा, वो जो पानी की मिराज है वो बुद्धि है, वहां कोई पानी नहीं है। स्वप्न तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे कि स्वप्न के अंदर जो पदार्थ होते हैं वहां देखने वाला, दिखने वाला कौन है? देखने वाला, दिखने वाला केवल बुद्धि तो है, मन ही तो। उसके कारण आप सुखी होते हो, दुखी होते हो। मनोरथेषु, और मनोरथ, इच्छाएं, कल्पनाएं, बैठ करके आप बहुत प्रकार की कल्पनाएं, भविष्य की प्लानिंग। तो दृष्टा और दृश्य दोनों बुद्धि ही बन जाती है। इस प्रकार बुद्धि द्वैत को पैदा कर देती है। बुद्धि के अंदर अपने कोई गुण नहीं होते हैं, वह आत्मा से लेकर के द्वैत को उत्पन्न करती है। इसके आगे का विचार अगले में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।